अपने हक के लिए आए हैं। हम किसी सरकार या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। जान हथेली पर रखते हैं, हमें ना किसी का डर भय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा वहां वहां घर मेरा है। जब तक सर ऊंचा हमारा, जब तक ऊंचा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। सैनिकों की कोई जाति वर्ग धर्म नहीं होता है। राजस्थान सरकार ने हमारे को जाति वर्ग धर्म में बांट दिया है, ये गलत करी है सरकार। हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पेंशन कम आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि एक सैनिकों की बात ये सरकार नहीं सुन रही है। तो पकड़ को ठीक है मायनू तो बी की पेंशन है 32,000 और वही भी कर्नल साहब को कटियो दिन 2.5 लाख रुपया। मैंने हमारी बेटी से मिल लो। लाजू बेटा लाजू, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण होते, देख रहे हो जलको झुंझुनू। अभी आप खड़े हैं झुंझुनू के कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सामने में थे मेरे पीछे की साइड में देख सको कि भूतपूर्व सैनिका की जगह भीड़ था दिखाई दे रही होगी और उनको मानना यह है कि काफी सारी जगह विसंगति ही माने दूर करने के लिए आज ही भेड़ा हुए हैं। बातचीत आप से करांगा कि क्या चीज ने लेके ज्ञापन दे रही और क्या इनकी शिकायत है, तो वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। राम राम जी, मैं कैप्टन सीताराम देवा, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुड्डावालों का अध्यक्ष। आज हमारे जो JSOs और NCO लेवल के यहाँ पर जो कलेक्टर साहब के पास में आए हैं, ये इनके लिए हमारे जो MSP है उसके बारे में है। हमारे ये 1 रैंक 1 पेंशन के बाबत में हमारे साथ में काफ़ी अन्याय करी जा रही है। हमारे 1 रैंक 1 पेंशन नहीं ले रही है, ऑप्शन को ज़्यादा मिल रही है और JSOs को कम मिल रही है। इसलिए मैं गुड्डावालों के पूर्व सैनिकों को सभी को साथ लेकर और यहाँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने हक के लिए आए हैं। हम किसी सरकार या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और अपनी आवाज़ उठाएं ताकि हमारे रिटायरमेंट जितने बुजुर्ग हैं उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। सभी का बाल बच्चों की है, घर के खर्चा है, महंगाई की वजह से और हमारी पेंशन कम आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात है, काफी सालों से मुद्दा चल रहा है। मैंने बताओ कि जब देश के ऊपर कोई बात आओ सबसे पहले फौजन याद करी जाए। आज सारी मांग कोई सुनी जा रही। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि एक सैनिकों की बात ये सरकार नहीं सुन रही है और हमारा आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार का कोई भी कर्मचारी आकर के जो धरने पे बैठे हैं इनसे अब तक नहीं मिला है। हमारी मांग जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब से हम हिलने वाले नहीं है। और दिल्ली में हम भी कूच के यहाँ से करने वाले, जब दिल्ली में हमारे भाई बैठे हैं वहाँ पर पूर्व सैनिक, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, उसके अंदर उसका सामना कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारे सैनिक देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए जिए हैं और देश के लिए मर भी मिट सकते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं। लेकिन मैं बताऊँ कि जब जवान और किसान की बात हमेशा से करी जाए कि जवान जय किसान को नारो भी दिया जाए, और मेरा भी ये मानना है कि जो देश है वो जवान और किसान की तरफ से चल रहे हैं। लेकिन क्या लागत है कि सरकार जवान और किसान ने सबसे कम ध्यान दे रही है ऊपर। देखो इसमें क्या है, जवान और किसान के बारे में ये अपने देश की एक मूलभूत कड़ी है। इसके अंदर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश को चलाने के लिए जहाँ तक किसान है वहाँ जवान, दोनों का एक अहम भूमिका रहती है। तो हमारा आज का मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन। इसमें क्या है, सरकार ने पहले जो 2014 में मांग मानी थी, उसके बाद में 1 जुलाई 2014 के बाद में जो भी पेंशन आए हैं इनके ऊपर जो प्रीमेचर रिटायरमेंट है उनको OROP नहीं दी जा रही है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और उसी की सुनवाई के लिए ये आज कार्यक्रम रखा गया। विजय पुनिया नाम है जी, एक्स मैन हूँ मैं। तो जितनी भी दी जा रही है ना सरबा कम दे रही है। माने दे रहे हैं 2.57 और अफसरान दे रहे हैं 2.81। और जहाँ हमारे जहाँ मेरे सागे ऑपरेशन में 2001 में खेमाराम वारिसपुरा को भी को तो पकड़ को ठीक है मायनू तो बी की पेंशन है 32,000 और वही भी कर्नल साहब को कटियो दिन 2.5 लाख रुपया, यानी 25,000 तो भैया मिलने पक्का 10,000 भी अफसर ने 1.5 लाख रुपया भी को तो सुनने को सब रहता हो कि बाकी कोई भी फील्ड हुआ है तो भी के अंदर सबको अलग अलग काम हुआ है। लेकिन आर्मी के अंदर तो मैं लगे कि चाहे छोटे से जवान से लेगी सबको जो बराबर काम रहता है। वो लड़ाई के अंदर कोई गोली जगह देख के लगा अफसर ही गोली बोल लगा या चीज तो नहीं होती होगी नहीं बात होनी है। लेकिन आगे हाथ में कलम रहे साहब, जब मेडल को नंबर आओ ने सब पहले आगे आपको तो 3 8 चाहे ऑपरेशन में और से 9 और जब और काम आवा ने जना मारे तनखा को काम आवा रगड़ दी। अब गला ने 2 जनरल साहब बंद कमरा मीटिंग करके और घोड़ मथोड़ कर दी ओडंगे ने जब जनता बैठी आगी।
अच्छा थारो क्या मान लो कि अभी अगर मांग नहीं मानेगी अभी भी आगे के लिए क्या प्लानिंग है तारी? मैं कैप्टन रामसरू आगे की प्लान जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब सरकार हमारा हक हमारे को नहीं देगी जब तक, और ये हक मिलना चाहिए क्योंकि जवान देश की शान है, आन है, बान है और शान है, देश के लिए लड़ता है। और इसकी अगर आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार का दुर्भाग्य है और सरकार का आने वाले चुनाव में इसका नतीजा भी हासिल होगा। मतलब मैं कहूँ कि कोई शहीद हुआ है भी टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाए ही, बड़ा बड़ा नेता जगह पे आ जाए ही, आश्वासन बड़ा बड़ा दिए जाए भी का बाद में थाने के लागे की बात बुला दिए जाएंगे सब। सभी सोचते हैं हर आदमी उसकी मदद करेंगे, हर आदमी मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद में उसको काफ़ी लोगों के जाते हैं, काफ़ी लोग परिवार परेशान होता है, खूब घूमता है, जिला कलेक्टर ऑफिस में चक्कर काटता है, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पास भी आता रहता है, लेकिन उसके काफ़ी सालों तक उसके काम लटके हुए रहते हैं। तो इसलिए हम एक हमारी टीम है सैनिक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, इसके द्वारा हमने घोड़ा के अंदर ये ब्लॉक के अंदर से हम लोगों के काफ़ी जा घर में जाकर समस्या सुनते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं तो हमको दुनिया भर की परेशानियां सामने आती है। किसी को कुछ मुआवजा नहीं मिला, किसी को कोई मुरबा नहीं मिला, किसी को कोई प्लाट नहीं मिला, किसी का पार्ट ऑर्डर ठीक से नहीं हुआ। इस तरीके से जो विधवा है और वेगना है और शहीदों के परिवारों को काफ़ी हमारे जिले के अंदर काफ़ी अभी समस्या, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अरे इसी में बताओ कि ऐसी साहब से बात करा कि जब सैनिक की लड़ाई लड़ा है ऑब्वियस सी बात है कि वो सब सेम लड़ी ही हो, जब कोई शहीद हो जाए एक अलग बात हो जाए, लेकिन शहीद कोई नहीं भी हो वो भी देश के लिए कुछ सेवा तो वो करके आयो है। क्या लगे कि सरकार तारी मांगना अनसुनी क्यों कर रही है? सर मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो ये हमारी मांग है ये जायज़ है, जायज़ हम लड़ रहे हैं और ये सरकार बिल्कुल हमारे को अनसुनी कर रही है, ये गलत करी है सरकार, हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ मांगे हमारी और भी हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट जो हमारे साथ जो कर रही है, एक सैनिकों की कोई जाति वर्ग धर्म नहीं होता है, राजस्थान सरकार ने हमारे को जाति वर्ग धर्म में बांट दिया है, ये हमारे साथ एक भेदभाव खड़ा कर दिया है। तो ये सैनिकों के साथ एक बहुत ही नाइंसाफ़ी बहुत ही वो कर रही है राजस्थान सरकार। जो भी हमारे को भर्ती निकलेंगी उसमें हमारे को आरक्षण से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे को जाति वर्ग में बांट दिया इन्होंने। तो आज जैसे ओबीसी है, CST है, कैटेगरी, जैसे कल को 100 वैकेंसी आती है हमारे को फर्स्ट ग्रेड या RS की, तो 5% कोटा होता है। जाति वर्ग में बांटने से हमारे को एक भी वैकेंसी नहीं मिलेंगी। अगर वैसे हमारे को एक ही मेरिट बनाया जाए, एक ही श्रेणी वर्ग बनाया जाए, तो हमारे को 100 में से 5% के हिसाब से 5 वैकेंसी मिल जाती है। तो जिस हिसाब से सरकार ने बांटा हमारे को राजस्थान गवर्नमेंट ने, ये हमारे साथ बिल्कुल गलत किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है और OROP भी हमारी सबसे प्रमुख मांग है। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वेतन में आई विसंगतियां, अग्निवीर की योजना, पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं को और जो वीरांगनाएं हैं उनको सरकार जो मूर्ति के लिए जगह है और उनको जो नौकरी है वो बहुतों को नहीं मिल रही है। आज पूर्व सैनिक इन विसंगतियों को दूर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं और सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हम क्या चीज़ है, भारत माँ के हम एक सिपाही, बस यही हमारा परिचय है। जान हथेली पर रखते हैं, हमें ना किसी का डर भय है। जहाँ जहाँ तक उड़े तिरंगा वहाँ वहाँ घर मेरा है। जब तक सर ऊंचा हमारा, जब तक ऊंचा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा मैं बताऊँ कि जिस हिसाब से बता रहे हैं कि जाति वर्ग के अंदर बांट रहे हैं, क्या लगा कि फौजी की कोई जाति होएगी, जब लड़ाई लड़े जाए तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तोड़ने को जो जाट है तो आगे रहेगा, जो पीछे रहेगा। मेरे हिसाब से फौजी की कोई जात को नहीं, फिर क्यों बांटे जा रहे हैं? सेना की किसी की कोई जाति नहीं होती। सेना का एक धर्म है, सर्वधर्म। सर्वधर्म के झंडे के नीचे ही सेना काम करती है। और हम आज पूरे सैनिक इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमें जाति में ना बांटा जाए, हमारे जो वेतन की विसंगतियां हैं वो दूर की जाए, और जो हमारी शहीद वीरांगनाएं हैं उनके साथ में किसी की नौकरी नहीं मिली है, किसी को जगह नहीं मिली है, ये सब चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि हम पूर्व सैनिकों की बात सुनी जाए, और सरकार का दायित्व है कि हमारी बातों का सरकार समर्थन करे, क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे बेटे आज सेना के अंदर है और उनको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें तकलीफ है तो सेना में हमारे बेटे और हमारे पोते हैं, उनको भी तकलीफ है। बिल्कुल के संदेश बनकर जाओगा मतलब कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार तो है, लेकिन कम से कम फौजियान जो है वो भ्रष्टाचार में लपेटे और नहीं जान की कोई मांग है, ऊपर सरकार ने ध्यान देने की जरूरत है। और आज मतलब कि बड़ी संख्या के अंदर झुंझुनू के अंदर ही उमड़े हैं। क्या लागे कि इनकी मांग के ऊपर सरकार ध्यान क्यों कौन दे रही, कितनी जल्दी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तारी की राय है पवन कमेंट से जरूर होगा। वीडियो जो को शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ प्यार यही बनाए रखो।